Hello बच्चों, let's see the question. The question says the angle between the lines whose direction cosines are given by 2l minus m plus 2n is equals to 0 and lm plus mn plus nl is equals to 0. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ की कंसेप्ट यूज करेंगे. की कंसेप्ट हमारे पास है, अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है, मतलब सी सपोज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 are direction ratios, then theta is equals to cos inverse of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square into under root of a2 square plus b2 square plus c2 square. सो इसकी क्वेश्चन की कंसेप्ट का हम यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. अभी हमें जो थिंग्स दी गई है वो हम फर्स्ट तो लिख लेते हैं. हमें यहाँ पे गिवन थिंग्स दी गई है और ये दो इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं. सो मैं फर्स्ट तो ये सेकंड वाला इक्वेशन लिख लेती हूँ, दैट इज बाय रीअरेंज करके mn प्लस nl प्लस lm इज इक्वल्स टू 0, कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1. देन सेकंड इक्वेशन भी रीअरेंज करके 2l माइनस m प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे m की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2l plus 2n, called it as equation number 2. तो अभी हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है. सो सब्स्टिट्यूट 2 in 1. अगर m की वैल्यू वहां पे डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2l plus 2n into n प्लस nl प्लस l इंटू 2l प्लस 2n इज इक्वल्स टू 0. अभी ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ln प्लस 2n स्क्वायर प्लस nl प्लस 2l स्क्वायर प्लस 2ln इज इक्वल्स टू 0. सो इट बिकम्स, अभी इसका अगर रीअरेंज करेंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 5ln प्लस 2l प्लस 2l स्क्वायर ये बन जाएगा. अभी मैं इस 5 को डिवाइड कर देती हूँ 4 प्लस 1 में. 4ln प्लस ln प्लस 2l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n इंटू ब्रैकेट n प्लस 2l प्लस l इंटू ब्रैकेट n प्लस 2l इज इक्वल्स टू 0. मतलब अगर मैं n प्लस 2l अगर बाहर निकालूँ तो मुझे 2n प्लस l रह जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0. सो फर्स्ट ब्रैकेट 2n प्लस l इज इक्वल्स टू 0 एंड n प्लस 2l इज इक्वल्स टू 0. सो मेरी यहाँ पे l की वैल्यू बन जाएगी माइनस 2n और यहाँ पे 2l मिल जाएगा माइनस n. ये मुझे दो वैल्यूज मिल चुके हैं. अभी मैं इसको थर्ड कंसिडर करती हूँ, थर्ड इक्वेशन. आगे जाके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. अभी ये थर्ड को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट थर्ड इन सेकंड. तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, m इज इक्वल्स टू, पुट द वैल्यू ऑफ l एंड 2l. सो 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2n प्लस 2n बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू माइनस 4n प्लस 2n विच इज इक्वल्स टू माइनस 2n. m की वैल्यू मुझे मिल गई माइनस 2n. अभी अगर आप नोट कर पाओगे तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ 1 क्या हो जाएंगे, फिर m n एंड n है.
मतलब मेरी वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डायरेक्शन रेशोज ऑफ फर्स्ट बिकम्स यल यम एन यन आ गए हैं मेरे, यल यम एन, सो ये आ जाएगी -2n एंड n। ओके, अभी हम डायरेक्शन रेशोज ऑफ सेकंड को फाइंड करेंगे। सो सेकंड लाइन में स्लाइड बदल लेती हूँ। सेकंड लाइन में हमारे पास क्या है, सेकंड लाइन बाय यूजिंग सेकंड वी हैव m प्लस माइनस m इज इक्वल टू -n प्लस 2n बन जाएगा। सो यहाँ पे m इज इक्वल टू n आ जाएगा। सो यहाँ पे मुझे डायरेक्शन रेशोज ऑफ सेकंड लाइन मिल जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज ऑफ सेकंड लाइन क्या मिल जाएंगे, अगर आप नोट कर पाओगे तो यहाँ पे देखना है हमें, n/2 तो बन जाएगा, n/2 देन -n और ये n बन जाएगा। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन रेशोज क्या बन जाएंगे सेकंड लाइन के, -n/2 n और n। सो अगर हमें डायरेक्शन रेशोज पता है तो हमें की कंसेप्ट भी पता है कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ बन जाता है। सो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो थीटा मेरा क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो यहाँ पे a1 मैं लिख लेती हूँ, a1 के वैल्यूज। a1 यहाँ पे क्या है देखना, a1 इज इक्वल टू -2n एंड n की वैल्यू है a1 b1 c1। सो a1 इज इक्वल टू -2n, b1 इज इक्वल टू -2n एंड c1 इज इक्वल टू n। सिमिलरली a2 यहाँ से हम लिख पाएंगे, क्या है वो, a2 is equals to -n/2, b2 is equals to n and c2 is equals to n। सो थीटा मेरा क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -2n इंटू -n/2 प्लस -2n इंटू n प्लस n इंटू n अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -2n स्क्वायर प्लस -2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ n/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यह आ जाएगा कॉस इनवर्स, विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में n स्क्वायर बाय 4 प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसको भी अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, अपर तो ये कैंसिल ही हो जाएंगे, 0 अपॉन सम डिनोमिनेटर आ जाएंगे, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस मीन्स ये 9n स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 9n स्क्वायर बाय 4। अगर न्यूमरेटर को पे 0 है तो मतलब कॉस इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा एज थीटा, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। सो आवर फाइनल रिजल्ट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर हम ऑप्शन में से देखेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन
pi by 2. Option D is correct. I hope you understood. This one is our final result. I hope you understood. Thank you so much.